राधे राधे भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक शांत, सुंदर और पवित्र गांव था, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि से होती थी और शाम होते ही हर घर में दीपक की लौ जल उठती थी। उसी गांव में एक दंपत्ति रहते थे, रामदास और उनकी पत्नी गंगा। दोनों का जीवन देखने में बहुत सुखी था। उनके पास धन दौलत, सम्मान, अच्छा घर, सब कुछ था। लेकिन एक कमी थी जो हर खुशी को अधूरा बना देती थी, संतान का अभाव। शादी को कई वर्ष बीत चुके थे। हर साल एक नई उम्मीद लेकर आता, लेकिन अंत में वही निराशा छोड़ जाता। गंगा जब भी किसी बच्चे की किलकारी सुनती, उसका हृदय तड़प उठता था। वह अक्सर चुपके से रोती ताकि रामदास को उसके दर्द का बोझ ना उठाना पड़े। लेकिन रामदास भी भीतर से उतने ही टूट चुके थे, बस वे अपने आंसू छिपाना जानते थे। समाज भी धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने लगा था। लोग ताने देते, इतना बड़ा घर है लेकिन खेलने वाला कोई नहीं है। भगवान ने सब कुछ दिया, बस संतान ही नहीं दी। ये शब्द गंगा के दिल में तीर की तरह चुभते थे। कभी कभी वह सोचती, क्या सच में भगवान उससे नाराज हैं? एक दिन उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। वह गांव के पुराने मंदिर में गई और रोते रोते भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, मैंने कौन सा अपराध किया है? मैंने हर पूजा की, हर व्रत रखा, फिर भी मेरी गोद सूनी क्यों है? अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसे भी पूरा करूंगी। उसी समय मंदिर में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहराई। उन्होंने गंगा को देखा और धीरे से बोले, बेटी, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, बस सही समय का इंतजार करते हैं। गंगा ने रोते हुए अपने दिल की सारी पीड़ा उन्हें बता दी। संत ने कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर बोले, अगर तुम सच्चे मन से 21 सोमवार का व्रत करोगी और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करोगी तो तुम्हारी गोद अवश्य भरेगी। लेकिन ध्यान रखना, व्रत सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी होना चाहिए। मन में कोई शंका, कोई क्रोध, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। गंगा ने भीतर जैसे नई रोशनी जगा ली और वह खुशी खुशी उसी क्षण संकल्प ली कि वह पूरी श्रद्धा से व्रत करेगी। अगले सोमवार से व्रत शुरू किया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, मंदिर जाना अब उसकी दिनचर्या बन गई थी। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती, दूध अर्पित करती और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करती। हर मंत्र के साथ उसकी आस्था और गहरी होती जाती। रामदास भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। वे हर सोमवार गरीबों को भोजन कराते, जरूरतमंदों की मदद करते। धीरे धीरे यह व्रत केवल एक इच्छा नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। दिन बीतते गए। पहला सोमवार, दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार, चौथा सोमवार, ऐसे समय चलता रहा, लेकिन कोई बदलाव नहीं नजर आया। गंगा का मन कभी कभी डगमगाने लगा, लेकिन फिर वह खुद को संभाल लेती। नहीं, मुझे विश्वास रखना होगा। जब 10वां सोमवार आया तो एक कठिन परीक्षा सामने आई। रामदास के व्यापार में अचानक नुकसान हो गया। घर की स्थिति डगमगाने लगी। लोगों ने फिर से ताने देने शुरू कर दिए। देखा, इतना व्रत पूजा करने का क्या फायदा? भगवान ने तो सब छीन लिया। गंगा का मन टूटने लगा। उसने एक रात रोते हुए रामदास से कहा, क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं या हमें नजरअंदाज कर रहे हैं? रामदास ने उसका हाथ थामकर कहा, गंगा, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी सूरज उगने वाला होता है। अगर हम अब हार मान लेंगे तो हमारी सारी भक्ति अधूरी रह जाएगी। गंगा ने आंसू पोंछे और फिर से हिम्मत जुटाई। समय बीतता गया। 15वां सोमवार, 18वां सोमवार, अब उनकी आस्था और भी मजबूत हो चुकी थी। हर सोमवार वे पहले से ज्यादा श्रद्धा से पूजा करते। 20वें सोमवार की रात गंगा को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि चारों ओर तेज प्रकाश फैला हुआ है।
उस प्रकाश के बीच स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती खड़े हैं। भगवान शिव की जटाओं से गंगा बह रही थी। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। भगवान शिव ने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास हमें प्रसन्न कर चुका है। तुम्हारी हर प्रार्थना हमने सुन ली है। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया, तुम्हारी गोद बहुत जल्द भरेगी। गंगा की आंखें खुशी से भर गई। जैसे ही उसने उनके चरण छूने की कोशिश की, उसकी नींद खुल गई, लेकिन उसका मन अब भी पूरी तरह से आश्वस्त था। 21वां सोमवार आ गया, सबसे महत्वपूर्ण दिन। उस दिन गंगा और रामदास ने पहले से ही अधिक श्रद्धा से पूजा की। मंदिर में दीपक जलाए, भजन गाए और गरीबों को भोजन कराया। पूजा के बाद गंगा ने आंखें बंद करके कहा, हे भोलेनाथ, अब सब कुछ आपके हाथ में है। उस दिन उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसका मन पूरी तरह हल्का हो गया हो। कुछ ही समय बाद वह चमत्कार हुआ जिसका इंतजार वर्षों से था। गंगा गर्भवती हो गई। जब यह खबर पूरे गांव में फैली तो हर कोई हैरान रह गया। जो लोग पहले ताने देते थे, अब वही लोग आशीर्वाद देने लगे। रामदास और गंगा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। महीनों बाद उसके घर एक सुंदर संतान का जन्म हुआ। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। मंदिर में भजन कीर्तन हुआ, प्रसाद बांटा गया। गंगा ने अपने बच्चे को गोद में लेकर आंसू भरी आंखों से कहा, हे भगवान शिव, आपने मेरी हर पीड़ा दूर कर दी। रामदास ने भी सिर झुकाकर कहा, आपने हमें जीवन का सबसे बड़ा सुख दे दिया है। और उस दिन से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उनके घर में खुशियों की किलकारी गूंजती थी और हर सोमवार वे उसी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते थे, धन्यवाद देने के रूप में। भक्तों, सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते हैं। अगर हमारा मन सच्चा हो, हम में अटल विश्वास हो, तो हर इच्छा पूरी हो सकती है। जय भोलेनाथ।